सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका भी शुक्रिया। आपको और आपको आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। दरअसल एक अग्निवीर भाई ने और कमेंट्स किया कि सर 8th पे कमीशन को लेकर ऐसी खबरें फैलाई जा रही है कि अग्निवीरों को नहीं मिलेगा। तो उस पर मुझे लगा कि थोड़ी आपके साथ बातचीत करूं। क्या 8th पे कमीशन जब लागू होगा अग्निवीरों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा? और अब जो डीए जो है 60% हो चुका है, इसका कितना फायदा होगा? क्योंकि एक चीज और आ रही है कि जो कर्मचारी संघ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने मांग की है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 नहीं बल्कि 3.15 या 3.68 के बीच में रखा जाए। कितनी हम उम्मीद कर सकते हैं? बस आखिरी सवाल सर, जिसका मुझे जवाब चाहिए होगा। देखिए राजेश, थोड़ा आंकड़ों में बात करते हैं। एक व्यक्ति की एक सिपाही की तनख्वाह मान लीजिए 30,000 रुपए। 30,000 उसकी बेसिक पे है। जी करीब 20,000 रुपए उसको मिल जाएगा डीए, यानी कि 50,000 उसको ग्रॉस मिल रहा है। अब ओके। अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर को 1.8 के आसपास रखा जाता है, तो उसकी वो 30,000 की बेसिक हो जाएगी करीब 50,000 के आसपास। और वो ओके। जब बेसिक 50,000 हो जाएगी तो उसका डीए 0 हो जाएगा। यानी कि उसको ठीक। इन इन हैंड तनख्वाह 50,000 ही मिलेगी। पहले 50 मिल रही थी, आज ही 50 मिल रही थी। एक दो साल बाद जब डीए बढ़ेगा तब उसके बाद कुछ चीजें और बढ़ेंगी। तो पहली बात तो ये है कि यहीं पर फ्लॉ है, यानी कि 1.8 से लेकर के 2 तक अगर फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी तनख्वाह में बहुत छोटा सा बदलाव होगा। शुरुआत में आप 1,000 2,000 या मैक्सिमम 5,000 का बदलाव देख सकते हैं। यानी कि किसी भी सूरत में आज की महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए 2.57 से तो ऊपर ही होना चाहिए, तभी आपको 5 से 10,000 10,000 या 15,000 रुपए की बढ़त देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। हमें ठीक। बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल देना है कि फिटमेंट फैक्टर 2 हो गया है, 2.0 हो गया है तो हमारी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर 2 में आपकी तनख्वाह में सिर्फ 1 से 2,000 रुपए का फर्क आएगा। अब रही दूसरी चीज कि एक पे कमीशन काम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किनसे बातें कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। देखिए ये चीजें बहुत गोपनीय होती हैं। ये पब्लिक डोमेन में और बहुत एक कम लेटर आती आया था, हैं। मैं जब बीच में फाइनल बोल रहा हूँ रिपोर्ट आपके साथ। एक लेटर बहुत वायरल हो रहा था जिसमें दिखाया गया कि डिफेंस के यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के किसी को बुलाया नहीं है उनकी राय जानने के लिए। अब ना जाने वो सच है कि झूठ है, लेकिन नहीं राजेश, सोशल मीडिया पर राजेश वायरल हो रहा देखिए, था। राजेश सोशल मीडिया की बातों पे मत समझिए। हकीकत यह है कि बातचीत तो होती है, लेकिन हाँ, वो बातचीत कैसी होती है वो हम लोगों ने देखा है। आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। आपसे, मेरे से या हमारे ऊपर के अधिकारियों से कोई कल कोई पूछने नहीं आया था कि आपकी पेमेंट कितनी हो जाएगी, आप किस कठिनाई में है, आपको क्या रिक्वायरमेंट, कोई नहीं पूछने आता। ऊपर एक कुछ लोग मिलकर के डिसाइड कर लेते हैं और नीचे वो सब चीजें आ जाती हैं, पाइपलाइन में भेज दी जाती है। तो ये तो यही हो रहा है। और ये जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत यह है कि इसके ऊपर बातचीत चल रही है, कमेटी बैठी हुई है, वो लगातार कुछ लोगों के संपर्क में है। वो जिनके संपर्क में है वो कितना अच्छा इनपुट दे रहे हैं, ये उनका भगवान ही जाने। हकीकत यह है कि जैसा आपने कहा था अग्निवीर को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अगर अग्निवीर को आप सरकारी नौकरी मानते हैं, अगर सरकार, आप मतलब सरकार, अगर सरकार उनको मानती है कि ये सरकारी नौकरी है, तो 100% मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अग्निवीर अगर सरकारी नौकरी भले 4 साल ही कर रहा है, तो अगर सरकारी नौकरी में है तो डीए उसको, वेतन आयोग के लाभ मिलेंगे उसको, कुछ जो भी बढ़ा हुआ डीए है वो मिलेगा। जो कुछ भी बढ़ोतरी होगी उसको मिलेगी। अब सरकार कल को ये कहते कि नहीं ये सरकारी नौकरी नहीं है, हमने केवल भाड़े पे कुछ लोग रख रखे थे, तब की बात अलग हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा इतना बड़ा जोखिम ले सकती है। तो उसको सरकारी नौकरी ही मानी जाएगी, तो आपका वेतन भी बढ़ेगा। आपका वेतन किस रेशियो में बढ़ता है ये फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने उदाहरण शुरुआत में कहा था कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तब आपकी तनख्वाह में टोटल मिलाकर के 1,000 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि डीए शून्य हो जाता है आपका। तो हाँ, एक चीज और है कि जो जब से लगेगा ये वेतन आयोग, साल 2 साल का जो इकट्ठा पैसा मिलेगा, जितना बढ़ा हुआ रकम है वो मिलेगा, तो वो एक बड़ा चंक आपको दिखाई देता है। उसकी आप एफडी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसका कुछ लाभ मिलता रहे। फिलहाल कोई बहुत बड़ा मैं फर्क नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि देश के सामने समस्याएं बहुत हैं। सरकार बार बार बता रही है कि भाई आपको इतनी समस्याएं हैं, आप महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, जिस तरह कंडीशन है। आपको अभी 453 लोकसभा सदस्यों को पालना पड़ रहा है। कल को 850 के आसपास लोगों को, आपको गरीब सांसदों को आपको पालना पड़ेगा, उनके लिए खर्चे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, आपको कई लोगों के लिए कमाना है। तो वो ये सब चीजें हैं, और इसको जनता देखे समझे और ये फील करे कि इस देश में कुछ चीजें आपके सामने नहीं आती हैं,
लेकिन उसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं यही समाप्त करूंगा कि वेतन आयोग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह से पिछले 2-3 वेतन आयोग मैंने खुद देख रखे हैं, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि तनख्वाह आपकी बढ़ेगी, और जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से ठीक ठाक तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप अगर जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए थी, उसको आज की तारीख में 70-75,000 मिलना चाहिए। तब तो ये कुछ ऐसा लगेगा कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई में कोप अप कर पाएगा। अदरवाइज तो फिर जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और बस कुल मिला के कहा जाए कि अगर आपको डीए और बेसिक मिलाकर 50,000 रुपया मिल रहा है, तो वेतन आयोग अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5, 6 तक, 10 तक भी रहता है, तो आपको वही है कि 50 आप ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 55 आप ले लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैक्सिमम मैक्सिमम 55 है, उसके ऊपर 2.25, 2.3 तक आपको उसके ऊपर एक पैसा नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम 50 वाले को 55 मिलेगा शुरुआत में। उसके बाद जब डीए लगेगा तो एक 3 महीने बाद कुछ तनख्वाह 55 का 56 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके और 3 महीने बाद एक बड़ा 1,000 रुपए की वृद्धि हो सकती है, 57 हो जाएगा। तो इतना ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा उसमें अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर मानना चाहिए कि अगर उन्होंने ढंग से इस चीज को एनालाइज किया, हमें एक इनके ऊपर थोड़ा छोड़ा जाए, ढंग से एनालाइज किया, आज की जरूरतों को, आपकी आपकी लाइफ स्टाइल को देखना चाहिए ना। कि पहले एक हमारी जनरेशन के पहले जो एक सिपाही हुआ करते थे, जो एक सिपाही से भर्ती थे, एयरमैन भर्ती होते थे, वो क्या, उनका लाइफ स्टाइल क्या था? कुछ बहुत बहुत साधारण सा था। साइकिल से लोग चलते थे, और साइकिल भी एक बड़ी लग्जरी हुआ करती थी, जिसके किसी के पास साइकिल होती थी, किसी के पास नहीं होती थी। हमारी जनरेशन में साइकिल की जगह 2 व्हीलर ने ले ली। जिस समय हम रिटायर हो रहे थे उस समय छोटी कारों ने ले ली, और अब जो बच्चे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो बड़ी कारें ले रहे हैं, सीडान ले रहे हैं। तो अब अगर आप सीडान ले रहे हैं, उसका तेल भरवा रहे हैं, तो आपको कम से कम इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए कि वो सीडान चलती रहे, वो घर में खड़ी ना रहे केवल दिखाने के लिए। तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और बिल्कुल आने वाले वक्त में, मैं तो बस इतना आखिरी पॉइंट, कि आने वाले वक्त में सांसदों की सीटें बढ़ रही हैं, विधायकों की सीटें बढ़ रही हैं, तो 4 साल की नौकरी से अच्छा है कि 5 साल की एक बार सांसदी और विधायकी के लिए ट्राई कर लिया जाए, क्योंकि जिंदगी भर पेंशन है और बड़ी अच्छी पेंशन है। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्म सर, थैंक यू सर, समय दिया आपने, थैंक यू सर, टेक केयर, जय हिंद सर, थैंक यू सर, जय थैंक यू जय सर। नमस्कार।